और इसी बीच आपको बता दें कि जो भारी बारिश हो रही है उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, सभी को सुरक्षित रहने की जरूरत है। मूसलाधार बारिश को लेकर देवेंद्र फडणवीस का पोस्ट। मुंबई पुणे में बारिश को लेकर रेड अलर्ट है, सभी को सुरक्षित रहने की जरूरत है, जरूरत हो तभी बाहर निकले, सभी लोग अपना ख्याल रखें। देखिए किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वहां पर चलेंगी और साथ ही साथ भारी बारिश की वजह से हम देख रहे हैं कि स्थिति क्या हो गई है, जल भराव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। तो लोगों को देखिए बार बार अब चेतावनी दी जा रही है कि अगर आपको ज्यादा काम नहीं हो, अगर ज्यादा जरूरत नहीं हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि महाराष्ट्र के कई जिलों में इस वक्त बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वहां पर चलेंगी, इसीलिए अगर आप भी हैं तो आप घरों से बाहर न निकले। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। मुंबई में बारिश से मचा हाहाकार, थम गई माया नगरी की रफ्तार। दरिया बनी सड़कें, रेल पटरियों पर सैलाब। ये माया नगरी है जहां जाते जाते सितंबर का सितम देखने को मिल रहा है, जहां आसमान से बरसती आफत ने कोहराम मचाया हुआ है। बुधवार शाम से हो रही बारिश से मुंबई हलकान है। कुर्ला, नेहरू नगर, चूना भट्टी, चेंबूर, घाटकोपर, हर तरफ पानी से हाहाकार मचा है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, ठाणे और पुणे में आफत की बारिश हो रही है। ये मुंबई का चेंबूर इलाका है जहां कुछ घंटों की बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि कमर से ऊपर तक पूरे इलाके में पानी भर गया और लोग उसी पानी से होकर जाने को मजबूर दिखाई दिए। बारिश से सबसे ज्यादा अगर किसी इलाके में त्राहिमाम मचा है तो वो घाटकोपर, जहां एक तरफ सड़क पर घुटने तक पानी भरा था तो दूसरी तरफ घाटकोपर रेलवे स्टेशन के अंदर अलग ही नजारा था। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन के इंतजार में वैसे तो हर रोज लोगों की भीड़ होती है, लेकिन बारिश होने पर घाटकोपर रेलवे स्टेशन सैकड़ों लोगों से पटा नजर आया। सीढ़ी से लेकर प्लेटफॉर्म तक लोगों का सैलाब नजर आया। वहीं दूसरी तरफ चूना भट्टी रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक डूब गया, जिसके चलते ट्रेन की आवाजाही पर असर पड़ा और लोग उसी ट्रैक से होकर गुजरते मजबूर दिखाई दिए। नेहरू नगर और कुर्ला ईस्ट में भी बारिश का सितम देखने को मिला। आसमानी कहर ऐसा कि निचले इलाके दरिया बन गए, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और नतीजा पानी ने घरों के अंदर घुसपैठ कर दी। इंद्रदेव का गुस्सा सिर्फ मुंबई पर ही नहीं दिखा, आर्थिक राजधानी से सटे ठाणे पर भी असर हुआ। जहां भिवंडी में सड़कें दरिया बनी तो कार और बाइक को डूबते वक्त नहीं लगा। स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। मुंबई में हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बीएमसी प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है वो घर पर ही रहें, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश और गरज के साथ बिजली और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच बीएमसी कमिश्नर लगातार कंट्रोल रूम में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। उधर खराब मौसम को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया, तो वहीं 60 फ्लाइट्स को वापस लौटाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सड़क पर पानी भरने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। वहां नाले में डूबकर एक महिला की मौत हो गई।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बारिश की वजह से वहां त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा भी हुआ है क्योंकि मुंबई की सड़कों पर पानी भर गया है और अंधेरी की अगर बात करें तो वहां नाले में डूबने से एक महिला की मौत की जानकारी भी मिली है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लोग आधे आधे लगभग घुटनों तक पानी कई जगह भरा हुआ है, कहीं कमर तक पानी भरा हुआ है और उसी में से निकलने के लिए मजबूर है ये तमाम लोग। और जो लोग लोकल ट्रेन से सफर करते हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। और बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश से ठाणे के मोमरा में हादसा हुआ है। मोमरा बाईपास पर भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड से घंटों का ट्रैफिक जाम भी लगा रहा। तो ये मुंब्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हादसा हुआ है। मुंब्रा बाईपास की ये तस्वीरें हैं जहां भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड से घंटों ट्रैफिक जाम की स्थिति भी वहां पर बनी रही। ये देखिए मलबा जो है वो सड़कों पर आ गया, बाईपास पर आ गया, जिसको हटाने का काम वहां पर चल रहा है। लेकिन भारी बारिश की वजह से ये तमाम मुसीबतें वहां पर देखी जा रही हैं। तो लगातार रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। माया नगरी पानी पानी इस वक्त नजर आ रहा है। सितंबर का महीना खत्म होने को है लेकिन मुंबई बेदम है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए ये चूना भट्टी रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और यहाँ पर क्या हालात है। देखिए पूरा रेलवे ट्रैक जो है पानी में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि ये नदी है या फिर रेलवे ट्रैक है। और इसी रेलवे ट्रैक से लोग गुजरने को मजबूर नजर आ रहे हैं क्योंकि स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि लोग जो है वो रास्ता पार नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें जहां से जो रास्ता नजर आ रहा है वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये चूना भट्टी रेलवे स्टेशन की तस्वीर जहां ट्रेन सेवा जो है पूरी तरीके से बाधित इसलिए नजर आ रही है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ। अब ये घाटकोपर की तस्वीर दिखा रहे, बारिश का सितम किस कदर से। देखिए सड़कें जो है दरिया में तब्दील हो चुकी है और इसी सड़क से लोग गुजरने को मजबूर नजर आ रहे हैं क्योंकि ये शाम का समय था, लोग ऑफिस से घर के लिए निकले थे और इसी समय अचानक से बारिश होती है। इसके बाद लोग जो है इस बारिश में फंस जाते हैं। अब ये मुंबई के चेंबूर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही है क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और देखिए ये तस्वीर आपको मुंबई के कई इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बारिश की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़कें देखिए किस तरीके से यहां पर जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आएगी। अब ये भिवंडी की तस्वीर दिखा रहे, ठाणे की भिवंडी की तस्वीर जहां सड़कें दरिया बन चुकी है, दुकान आसपास है, लोग यहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि घुटनों तक पानी है। लोगों को काम करने की जरूरत है लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं निकल पा रहे, उन्हें डर है कि कहीं हम बारिश में फंस ना जाइए। देखिए ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से डूब चुकी है और जहां लोग थे वहीं पर फंस चुके हैं। और ये अगली तस्वीर भिवंडी की दिखा रहे हैं, पलायन करने को लोग मजबूर हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर पानी ज्यादा आ जाए तो फिर उनके साथ कोई हादसा भी हो सकता है। यही वजह है कि सुरक्षित जगह जाने की कोशिश। ये घाटकोपर की तस्वीर दिखा रहे, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उस वक्त देखने को मिली जब रेलवे जो है यानी कि जो ट्रेन है वो सही समय पर नहीं पहुंच रही थी क्योंकि देखिए ट्रैक जो है वो पूरी तरीके से पानी में यहां पर डूबा हुआ नजर आ रहा है और उस वक्त जो है जाम की स्थिति अगर हम कहें कि रेलवे स्टेशन पर भी बनी हुई थी। और ये नेहरू नगर की तस्वीर दिखा रहे हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है। देखिए ये घर है जहां पर पानी घुस चुका है अंदर, लोग इस वजह से परेशान वहां पर नजर आए थे क्योंकि लोग शाम का समय था, अचानक से बारिश होती है, इसके बाद जो है लोग जो है बेबस नजर आते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि भारी बारिश की वजह से अब उन्हें क्या किया जाए। लेकिन पलायन लोग कर रहे हैं, सुरक्षित जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि हिमाचल की सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह के नेम प्लेट को लेकर दिए बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। जहां विक्रमादित्य सिंह बैकफुट पे हैं, वहीं कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल सरकार की आलोचना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। खतरे में सुक्खू सरकार, विक्रमादित्य को योगी मॉडल स्वीकार। हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। विक्रमादित्य का नया बयान, कांग्रेस में तेज हुआ घमासान।
हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस अपने युवराजों के बयानों से परेशान हो गई। इससे पहले कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने विपक्ष की भूमिका निभाई और पूरी पार्टी को डैमेज कंट्रोल के काम पर लगा दिया हो। पार्टी की लीग से हटकर अपने बयानों और कामों के लिए जाने जाने वाले विक्रमादित्य ने एक बार फिर से हिमाचल में कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। विक्रमादित्य ने योगी सरकार के दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले को हिमाचल में भी लागू करने की हरी झंडी क्या दी, मानो हिमाचल की राजनीति में भूचाल आ गया। पहले से गुटबाजी की शिकार कांग्रेस में खुलेआम वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं, और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। विवाद बढ़ता देख विक्रमादित्य ने अपना दांव बदल दिया। उनको पता है कि जो संदेश वो देना चाहते थे वो चला गया है। इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है, और जो भी बाहर से आ रहा है वो भी प्रदेश के अंदर आए। मगर जैसा मैंने कहा कि जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ और कोई अगर कोई हार्मनी है, उसको बनाए रखना ये भी सरकार का दायित्व बनता है। और इसके लिए जो कदम है, अभी जैसा मैंने आपको कहा कि एक सर्वदलीय बैठक जो है कमेटी बनाई गई है, उसके माध्यम से भी इसमें आने वाले समय में कार्रवाई होगी। और जहाँ तक हमारे म्यूनिसिपल कमिटीज़ है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, उसमें टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई है और वो इस चीज़ को आने वाले समय में आगे लेकर जाएगी। भले ही विक्रमादित्य अपने बयान पर लाख सफाई दे लें, वैसे यूपी के फैसले से अलग बताने की कोशिश कर लें, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी भी इस मसले को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। पार्टी ने